तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो के अंतर्गत 6 नवंबर के दिन आपका जो इतिहास का पेपर होने वाला है वो हम सोल्व करने वाले हैं, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा। देखिए प्रॉपर चीज़ मैं आपको इस क्लास में बताने वाली हूँ। वास्तव में आपको अच्छे नंबर कवर करने हैं, तो वीडियो को आप शुरू से लगा कर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे आपका कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, कौन थे? कनिंघम, ठीक है। इसका आंसर आपका ए रहेगा। दूसरा है कि गंधार कला किससे संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से, ठीक है। तीसरा, प्रयाग प्रसिद्धि के लेखक थे, तो कौन थे? हरिसेन, ठीक है, हरिसेन थे। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? तो 1986 ईस्वी में। पहाड़ियों लोगों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती थी, तो पहाड़ियों लोगों द्वारा की जाने वाली खेती झूम खेती कहलाती थी। छठा है, बिहार में विद्रोहियों का नेता था, इसका आंसर है कुंवर सिंह, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? कुंवर सिंह। चलिए, इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है द फर्स्ट, ठीक है, इसका आंसर आपका ए रहेगा। दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का ए, यहाँ पर चौथे का ए रहेगा। पांचवे का सी और छठे का बी, पांचवे का सी और छठे का बी, हो गया। चलिए, इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के समय खालिस्तान शहर बंदरगाह था, लोथल, ठीक है। इसमें क्या भराएगा आपका? लोथल। दूसरा है घर का मुखिया खालिस्तान होता था, तो पिता, कौन होता है? कौन होते हैं? पिताजी। तो तीसरा है अजंता की गुफाएं खालिस्तान में स्थित है, महाराष्ट्र। चौथा है सुल्तान जहां बेगम खालिस्तान की शासिका थी, तो वो थी भोपाल की। कृष्णदेव राय खालिस्तान नामक उपनगर की स्थापना की, तो इसका आंसर है आपका नागलपुरम। चलिए, छठा है खान अब्दुल गफ्फार खान को खालिस्तान गांधी कहा जाता है, सीमांत, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से हो गया। इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए, फिर है सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए, पहली जोड़ी है आपकी अलेक्जेंडर कनिंघम, इसकी जोड़ी है भारतीय पुरातात्विक के जनक। दूसरी अष्टाध्यायी की जोड़ी रहेगी पाणिनि, ठीक है। तीसरी सांची की खोज 1818 ईस्वी में। हिंद ए तोता, इसकी जोड़ी है अमीर खुसरो। बुक्का राय है संगम वंश। और कानपुर की जोड़ी है नाना साहेब। और प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। चलिए, हो गई। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चलिए, इसके बाद में है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर आपके यहाँ पे डाल दिए हैं, कंप्लीट अच्छे से कीजिएगा। चलिए, फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसका आंसर है आपका समाहर्ता, ठीक है। क्या आएगा इसमें? दूसरा है पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? तो पितृवंशिकता का अर्थ है व्यवस्था।
तीसरा है इब्न बतूता को कहाँ का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दिल्ली का। ठीक है, कहाँ का? दिल्ली का। चलिए, किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? तो किसान को आमतौर से रैयत के नाम से, किसके नाम से? रैयत। और 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई? तो 1813 में। ठीक है, 1813। भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6। कितने? 6। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के। ठीक है, किसके? लोकसभा के। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, फिर है ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। चलिए, इसके बाद में है सत्य सत्य। तो देखिए, पहला है हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो ये आपकी सत्य बात है। दूसरा है मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, इसका आंसर असत्य है। तीसरा, स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है, तो इसका आंसर है आपका सत्य। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश सालू वंश था, तो ये आपका असत्य है। पांचवा, दिल्ली प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, तो आपका जो पांचवा है ना, वो है सत्य। और छठा है गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो ये आपका असत्य। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहला आपका ट्रू, दूसरा फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स हो गया। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या अर्थ है? वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और देखिए, अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर चीज़ आपको वहीं पर मिल जाएगी। आपका 14वां क्वेश्चन, 1857 यूसी के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम लिखिए। गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा? ठीक है, इसके बाद में है ये आपका 16वां प्रश्न, ये 17वां। अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके जाइएगा ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। ठीक है, चलिए, ये आपका 20वां प्रश्न, 21वां सूफी मत क्या था? ये 22वां और ये आपका लास्ट 23वां। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट करके जाना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है।